तो दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। दो तीन चीजें साफ दिखी। पहली बात, जिस चीज को हम भारत माता कहते हैं, जिस चीज को किसान अपनी मां कहते हैं, उनकी जो जमीन है उस पर चुने हुए लोग आक्रमण कर रहे हैं। आपकी जो जमीन है आपसे छीनी जा रही है और आपको उस जमीन के लिए सही कॉम्पेंसेशन, सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम कानून लाए थे, आपकी जमीन की रक्षा के लिए हम कानून लाए थे। जमीन अधिग्रहण बिल 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा आपको पैसा मिलना चाहिए था। बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जानी थी और अगर आपकी जमीन का 5 साल में प्रयोग नहीं किया गया तो आपको वो जमीन वापस मिलनी चाहिए। ये कानून था और ये कानून आपके लिए, किसानों के लिए हमने बनाया था और इस कानून को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द किया और इस कानून को वो इन्फोर्स नहीं करते हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो जो हमने जमीन अधिग्रहण बिल आपके लिए लागू किया था उस बिल को हम इन्फोर्स करेंगे और आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आपको हम दिलवाएंगे। 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। यह आपने सर्कल रेट की बात कही, बिल्कुल सही बात है। यहां पे सरकार आएगी, इसको हम ठीक करेंगे और सर्कल रेट हम आपके लिए यहां बना के दिलवाएंगे। तो ये हुई जमीन की बात। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा, आपको सही रेट नहीं मिल रहा है। गेहूं के लिए, धान के लिए, अरहर के लिए, सब्जियों के लिए जो आपको रेट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टो में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। पूरे देश में लीगल गारंटी एमएसपी के लिए क्रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं ये पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है कि जो स्वामीनाथन जी ने किया, कहा, उसको हम लागू करने की कोशिश करें। हमारी पार्टी में हमारे जो इंडिया पार्टनर है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी से किसानों ने कुछ भी मांगा, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो हरी क्रांति हो, हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने आपकी रक्षा की है और हम आपकी रक्षा करने वाले हैं। आखिरी बात, राजनीतिक बात देखिए, लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। आज हिंदुस्तान में 2-3 अरबपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। सब चीज उनके लिए की जा रही है। किसान, मजदूर और जो हमारे युवा हैं, अब चुप हो गया, जो हमारे युवा हैं उनको दबाया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। तेजस्वी जी ने रोजगार के बारे में बोला और जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जॉब्स हैं बिहार में, उन्होंने उनको भरने की कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको सबको हम पूरा कर देंगे।
एक नहीं छोड़ेंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। और आपने युवाओं ने सवाल पूछा, अग्निवीर पे बताता हूं आपको। देखिए, अग्निवीर योजना 1,50,000 युवाओं ने आर्मी के लिए 5 साल मेहनत की, वर्जिश की, ट्रेनिंग की, तैयारी की। अग्निवीर योजना से पहले की बात कर रहा हूं। 1,50,000 युवाओं ने 5 साल मेहनत की और हमारी सेना ने उन्हें एक्सेप्ट किया। सेना का ऑफर 1,50,000 युवाओं को मिला। कोविड आता है, सेना उनसे कहती है देखिए कुछ ही समय में हम आपको आर्मी में ले लेंगे। 3 साल उन्हें आगे पीछे दौड़ाया और फिर अंत में कहते हैं कि आपको जो हमने वायदा किया था, भर्ती का वायदा किया था, वो हम पूरा नहीं करेंगे। ना आप सेना में आ सकते हो, ना आपको अग्निवीर योजना में जगह मिलेगी। आज तक 1,50,000 युवा इधर उधर घूम रहे हैं और हमने उनसे कहा है कि देखिए आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपको या तो आर्मी में लेना पड़ेगा या अग्निवीर में लेना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन आपको देना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए आपके साथ खड़ी है और ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। देखिए, देशभक्ति की भावना करोड़ों युवाओं में होती है। अग्निवीर योजना ने एक नई चीज शुरू की है। जो सेना में होगा, अगर वो शहीद होगा तो उसे शहीद कहलाया जाएगा। मगर अगर अग्निवीर का कोई जवान शहीद होता है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मतलब 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक शहीद जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा और दूसरा अग्निवीर का शहीद जिसको शहीद नहीं कहा जाएगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है किसी को क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोग समझ ही नहीं रहे। नहीं समझ रहे हैं। देखिए, देश बदलना होगा। अग्निवीर क्यों आया मैं आपको बता देता हूं, आप बात समझिए। अग्निवीर योजना में अगर 4 युवा आर्मी में जाएंगे तो उनमें से 3 को 4 साल के अंदर हटा दिया जाएगा। सही है? एक व्यक्ति को सेना में रखा जाएगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसको रिटायरमेंट के बाद कैंटीन मिलेगी, उसको सब कुछ मिलेगा। और जो 3 लड़के हैं उनको वो पकौड़े बेचेंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर उनमें से कोई शहीद होता है तो उनको कहा जाएगा भैया देखो तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, मर गए तो मर गए, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब ये हो क्यों रहा है आप समझिए। आर्मी का जो बजट है ना, या आप उसको सैनिकों को दे सकते हो या आप उसको
सेना के लिए जो खून पसीना देते हैं उनको दे सकते हो, या फिर आप उसको अदानी जी को दे सकते हो। सीधी सी बात है। या आप 1 रुपया इधर डाल सकते हो, या फिर उसी रुपये को आप वहां डाल सकते हो। मोदी जी अदानी में डालता, अदानी आप देखिए, डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, गोला बारूद के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, उन सब में आपको अदानी कंपनी दिखाई देगी। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप खोल के देख लीजिए, आपको अदानी जी का नाम दिख जाएगा। अग्निवीर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमारे जवानों को ना मिले, उनके पेंशन में ना जाए, उनकी रक्षा में ना जाए, उनकी ट्रेनिंग में ना जाए, मगर अदानी जी की जेब में जाए। यही किसानों के साथ हो रहा है, के साथ हो रहा है, यही मजदूरों के साथ हो रहा है, यही सेना के साथ हो रहा है, और यही लड़ाई है। युवा भूल गए सर, युवा के साथ अभी भैया सब जानते हैं, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, फिर देखो क्या होता है यहां पे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। मैं आप सबका फिर से तेजस्वी जी का धन्यवाद करता हूं, और आप याद रखिए कि इंडिया गठबंधन किसानों की, जवानों की और युवाओं की रक्षा करेगा। हम एक कदम पीछे नहीं हटने वाले। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और यह काम आप लोग रोज करते हो, और इसीलिए हमने ये यात्रा की है। तेजस्वी जी आए, बाकी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता आए, आप सब लोग आए, आपने अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति इस यात्रा में डाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सीपीआई-एमएल के भी लोग हैं, आपका भी मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार।
लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है, पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी जीवन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे, मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है, पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय,
स्वाभिमान लुट गया। गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी जीवन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय। काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, सहो मत डरो मत।
स्वाभिमान लुट गया। गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय। काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर जुबां पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय। सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया। गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे
मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कानून ये है ना सर कि अगर आप जमीन ले रहे हो तो इनसे पूछना है, इनकी पंचायत से पूछना है। सर पूछा? पूछे हैं सर, ये अलग बात है कि सर इनके द्वारा सहमति ऊपर नहीं दी। सहमति नहीं दी गई तो उठा लिया, जमीन ले ली। बताओ तो आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। इस भारत देश में लोकतंत्र को खत्म करने की जो नीति बन रही है, हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। जैसे अभी यहाँ आदिवासी जमीन ली है, यस सर, क्या क्या जमीन ली है? यहाँ जो नदी के किनारे इधर साइड में बना हुआ है, उस चीज के हम लोग शुरू से ही विरोध में थे। बनाया जो है ये किस कारण के लिए बनाया है? वो लोग बोलते किसान पाठशाला के लिए बोलते हैं। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से जाके दिखा सकते हो मुझे? Yes, sir. आ जाओ, चलो देखते हैं। तो आपकी वाली कौन सी है? वही बरगद पेड़ है, उससे इधर वो जो खेत है वो आपका? जी जी जी, वहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ तक। आपको कितना पैसा दिया? नहीं कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ दिया। नहीं दिया, नहीं दिया नहीं दिया है सर, कुछ नहीं दिया। हम लोग नहीं लिए। हाँ?
बोलेंगे लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर जुबां पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत डरो मत, सहो मत डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिलके जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई
कोई फरियाद नहीं, रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले, हर जुबां पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत, हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक, हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही, नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कानून ये है ना सर कि अगर आप जमीन ले रहे हो तो इनसे पूछना है, इनकी पंचायत से पूछना है। सर पूछा, पूछे हैं सर, ये अलग बात है कि सर इनके द्वारा सहमति ऊपर नहीं दी। सहमति नहीं दी गई तो उठा लिया, जमीन ले ली।
कानून ये है ना कि अगर आप जमीन ले रहे हो तो इनसे पूछना है, इनकी पंचायत से पूछना है। सर पूछा? पूछे हैं सर, ये अलग बात है कि सर इनके द्वारा सहमति ऊपर नहीं दी गई। सहमति नहीं दी गई तो उठा लिया, जमीन ले ली। बताओ। हमारे तो आदिवासियों का जमीन छूटा जा रहा है। इस भारत देश में लोकतंत्र को खत्म करने की जो नीति बन रही है, हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। जैसे अभी यहाँ यहाँ पे आदिवासी जमीन ली है? यस सर, क्या क्या जमीन ली है? यहाँ जो नदी के किनारे इधर साइड में बना हुआ है, उस चीज के हम लोग शुरू से ही विरोध में थे। ये लोग बनाया जो है, ये किस कारण के लिए बनाया है? वो लोग बोलता है कि किसान किसान पाठशाला पाठशाला के लिए बोलते हैं। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से जाके दिखा सकते हो मुझे? यस सर। आ जाओ, चलो देखते हैं। तो आपकी वाली कौन सी है? वही बाढ़ पे बरगद पेड़ है, उससे इधर वो जो खेत है वो आपका? जी जी जी, वहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ तक। आपको कितना पैसा दिया? नहीं कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ दिया। नहीं दिया। नहीं दिया, नहीं दिया है सर, कुछ नहीं दिया है। हम लोग नहीं लिए हैं। ये इमरजेंसी क्या है यहाँ पे भाई? यहाँ कुछ नहीं है सर, इमरजेंसी बगल में किसान पाठशाला है, वहाँ ये लोग ये काम को कर सकता था ना, जिस काम को करने के लिए ये लोग यहाँ का जमीन लिया है। आप जैसे कितने लोगों की जमीन ली? अरे यहाँ भी और है सर। 5 जन और लोग भी हैं। और आपके कागजात हैं इसके? जी कागजात हैं। कागजात हम आपको, आप हमें दिखा सकते हो? जी जी। Just speak to the young lady from the village. 1 minute. हेलो, सर गांव वाले लोग का ना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यही चीज हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। वो चीज वीडियो सीओ आके बोला, पूछा, हम लोग बोले नहीं देंगे ग्राम सभा तरफ से। पर कैसे प्रधान का नहीं है, गांव वाले लोग का नहीं तो आप लोग का जमीन है क्या? सर एक चीज है कि उसमें ग्राम सभा की जमीन है, वो एक बात है। दूसरी बात है उसमें पर्सनल लोगों की भी जमीन है। ये मेरे सामने नहीं मेरे सामने आदमी पेपर लिए बैठा है और उसने मुझे अपनी जमीन दिखाई, वो आपकी संस्था के अंदर वहाँ पड़ी हुई है, कागज है मेरे सामने, मेरे हाथ में अभी। आपका कहना है कि जमीन एनजीओ के नाम में नहीं है, आपका कहना है कि वहाँ पे किसी महिला समूह के नाम में है। तो ये महिला समूह का नाम बता दीजिए मुझे और महिलाओं की लिस्ट दे दीजिए जो इस समूह में जो हैं। थैंक यू। ठीक है, उनसे अभी हमने बात की है, उनका अफसर आ रहा है। ये जो जमीन है इन्होंने मुझे उस कॉम्पाउंड के अंदर ये जमीन दिखाई और इसको बिना कॉम्पेंसेशन ये कैसे कर दिया आपने? इसको अपनी जमीन में जाने के नहीं दे रहे हैं, इसको बाहर उठा के फेंक दिया है, वो अंदर नहीं जा सकता। उसकी जमीन पे दूसरे लोग खेती कर रहे हैं, या तो ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कानून ये है ना सर कि अगर आप जमीन ले रहे हो तो इनसे पूछना है, इनकी पंचायत से पूछना है। सर पूछा? जी सर पूछे हैं सर। काम बैठे? हम मना नहीं किए थे नहीं सर। मना सर, हम काम पूछे हैं सर। ये अलग बात है कि सर इनके द्वारा सहमति उस पर नहीं दी गई। समस्या तो बताएं। सहमति नहीं दी गई तो उठा लिया, जमीन ले ली। इस ग्राम पंचायत की जमीन इनके ग्राम के महिलाओं को देना चाहिए इनकी अनुमति के बाद। यही राहुल जी का सर कहना है। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, ये यहाँ पे सबसे पहले जो प्राइवेट लोग हैं सर, जैसे इनके जैसे, उनकी आप लिस्ट निकालिए और उनकी जमीन इससे मतलब सर निकालिए। हम वो करा देते हैं। हाँ? आप जो भी प्राइवेट लोग हैं जिनकी जमीन है, कागज है, वो लिस्ट, वो नाम आप मुझे दे दीजिए। ठीक है?
रहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर जुबां पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे, मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। ये वर्दी उनको फ्री मिलता है जो आप रात दिन मोदी 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 करते रहते हैं ना, झंडा लेके। अदानी बोला कि आप लोग को जो जमीन ले रहे हैं, हम लोग बच्चा बुतरू को सबको रोजगार देंगी। हम लोग गरीब है, किस तरह से बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया है वो अदानी जानता है। हम लोग घर नहीं बना है, बाल बच्चा के पढ़ाने में चक्कर में एक चौताल पर धन सुखा रहे हैं। बच्चा बुतरू पढ़ लिख कर भटक रहा है गली गली। पहले आया कंपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, हम ये देंगे आपको वो देंगे, कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर हर चीज का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे मेरा बोरिंग था, घर बना हुआ था, बोला कि आपको घर का पैसा देंगे, बोरिंग का पैसा देंगे। इस तरह से प्रलोभन दे करके हम लोग उसको बोला कि ठीक है आप लोग दीजिए, हम लोग करेंगे। बीच में पिताजी चले गए तो अब तो मजबूरन क्या करते, जमीन देना पड़ा। कितने लोगों का जमीन गया? लगभग 100 आदमी का गया सर, लेकिन उसमें से सबको तोड़ दिया, सबको फोड़ दिया, सबको मतलब लोभ लालच इतना दिया सर। जमीन का रेट भी कम कर दिया सुना। जमीन का रेट वही 49 लाख प्रति एकड़ ऐसे इधर से दिया है। जमीन की ओरिजिनल कीमत कितनी थी? 1 करोड़ रुपया मतलब प्रति एकड़ बोला था, लेकिन पता नहीं इसको 3 बांट कर दिया, कोई 12 लाख, कोई 24 लाख, कोई 48 लाख, 49 लाख, इसको मतलब 3 भाग कर दिया। टोटल कितनी जमीन गई आपकी? 3.46 एकड़। ऐसे 2 एकड़ से जिसको ज्यादा जमीन है उसका बोला कि अडानी में होगा, लेकिन सब आशा देता है, लेकिन निराशा, लास्ट में निराशा मिलता है। आप क्या करके खाइएगा? जमीन तो आप ले लिया, किसी का जाएगा तो थरिया चौका करने के लिए, किसी द्वार पर जाएंगे भीख मांगने के लिए, कौन देगा एक मुट्ठी? मेरे गांव में अभी 90% आदमी जो कि अच्छा सोच, अच्छा माइंड पढ़ने वाला है, वो आदमी सब बैठा हुआ घर पे। नौकरी किसको मिल रहा है? नेताओं के लोग को नौकरी मिल रहा है, जो कि जिसको अंदर पावर है। जैसे हम लोग का 2017 में जब अधिग्रहण हुआ तो उस टाइम बोला था कि सबको जॉब मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। यहाँ का जो उतना लोकल है सबको 75% मिलेगा नौकरी। उसके बाद नौकरी मिला नहीं।
तब फिर बोला कि नहीं आप लोग को मैट्रिक इंटर जो भी है इसके अलावे आपको अप्रेंटिस जैसे स्किल इंडिया करना पड़ेगा। 1 साल स्किल इंडिया किए, उसके बाद फिर बोला कि नहीं ITI करना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रीशियन फिटर जिसका जो ट्रेड था वो 2 साल फिर इलेक्ट्रीशियन किए। उसके बाद नहीं फिर बोला कि नहीं अप्रेंटिस करना पड़ेगा। फिर अडानी में अप्रेंटिस करवाया। उसके बाद जब अप्रेंटिस 1 साल पूरा हो गया तब बोलता है कि नहीं अब बीटेक रहेगा तब करेंगे, तो अब तुम्हारा नौकरी अडानी में होगा। BSc कर चुके हैं तो पेट चलाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। रोजगार की श्रेणी इतनी नीचे गिर गई है कि हमें अडानी में एक लेबर के तौर पे काम करना पड़ रहा है। ये भर्ती जो आप देख रहे हैं ना ऐसे नहीं मिला, ये 5.5 लाख देने के बाद मिलता है। ये भर्ती उनको फ्री मिलता है जो आप रात दिन मोदी 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 करते रहते हैं ना झंडा लेके। अडानी के अंदर में कम से कम 20,100 लीटर डेली पानी बर्बाद कर रहा है। अगर वो पानी अगर किसान को दिया जाता है, किसान का जो है जिंदगी सुधर जाएगा। 8 बजे जाएंगे, 6 बजे आएंगे, उसके बाद हम लोग को सैलरी में क्या मिलेगा? 320 रुपया सैलरी है हम लोग का। 320 रुपया में क्या आप घर चला सकिएगा? बिजली बांग्लादेश जाता है ढाका, और हम लोगों को कुछ भी बिजली नहीं मिला, न पानी का सुविधा मिला, न रोड मिला, न शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य मिला, कुछ नहीं मिला। एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन और ये वाटर पोल्यूशन, ये तीनों मिला के जो आसपास के जो नहर के सटे बस्ती हैं उसको काफ़ी प्रकार की बीमारियां देखी गई। हम लोग को जो कंपनी के अंदर में जो मार्क्स दिया जाता है बोलता है 1 महीना चलाओ। ये मार्क्स में क्या है जो 1 महीना चलेगा? हम 2 साल ड्यूटी किए और पोल्यूशन जब बढ़ता गया तो उसमें तुमको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है भाई। मेरा परेशानी बढ़ना शुरू हो गया। फिर हम डॉक्टर को दिखाए तो बोल दिया कि तुम्हारा जो है तुम डस्ट में रहे हो, नहा से रहे हो, उस डस्ट के चलते तुमको ये हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। बीजेपी पूंजीपतियों का सरकार है, वो गरीबों का सरकार नहीं है। न्याय यात्रा का जो मुहिम चलाया जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा, ये बहुत अच्छा है। मैं उनसे यही कहूँगा, हम लोग जो कठिनाई से गुजर रहे हैं उससे हम लोग का जो है ठीक ठाक रहे, ताकि हम लोग सुखी संपन्न जिंदगी जिए और वो हमारे इसमें हेल्प करें हमको। मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मार कर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है। भाइयों बहनों, अदानी। कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है, अदानी का नाम नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे।
लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर जुबां पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय। सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। लब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर जुबां पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय।
स्वाभिमान लुट गया। गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक न्याय का हक मिलने तक।